आज हम प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग करेंगे। चलो, हाँ, तो इसमें कौन कौन सी प्रश्नावली के बारे में आपको क्या ध्यान होना चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि यूनियन कोण किसे कहते हैं। तो यूनियन कोण की परिभाषा आनी चाहिए, ये नाम बार बार आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है यूनियन कोण का? जब हम वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं, जब हमारी वस्तु ऊपर की तरफ है और जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक तो क्षैतिज रेखा है और एक दृष्टि रेखा है, उनके बीच में जो कोण बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? यूनियन कोण कहेंगे। जैसा कि समझते हैं हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, अगर हम बात करें कि हमारी ये आंख है और हम कहाँ पर देख रहे हैं? ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, ऊपर कोई बिंदु स्थित है, ये कोई बिंदु है और हम आंख से क्या देख रहे हैं? इस बिंदु को देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए आंख के ठीक सामने, आंख के ठीक सामने क्या होगी? उस लाइन को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। जो लाइन आंख के ठीक सामने होगी, जो रेखा आंख के ठीक सामने है, उसको हम क्षैतिज रेखा कहेंगे। और इसके अलावा जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी दृष्टि कहाँ पर है? ऊपर की तरफ। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दृष्टि रेखा। और इन दोनों के जो बीच में कोण बनेगा उस कोण को हम क्या कहेंगे? यूनियन कोण कहेंगे। तो ये हमारा क्या है? यूनियन कोण है। चलो एक बार वापस सीख लेते हैं कि यूनियन के कोण क्या होते हैं। तो एक तो क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा क्या होती है? आंख के ठीक सामने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है और जहां पर हमारी दृष्टि जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण यूनियन कोण कहलाता है। कब कहलाता है? जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। चलो इसके अलावा हाँ, दूसरा कोण कौन सा है? अवनमन कोण है। अवनमन कोण कब बनेगा? जब हम नीचे की ओर देखते हैं, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या होता है? अवनमन कोण होता है। चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारी आंख है, ये क्या है? हमारी आंख है। और अब हम कहाँ पर देख रहे हैं? अब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। नीचे हमारा क्या है? एक बिंदु स्थित है, इस बिंदु की तरफ देख रहे हैं। तो आंख के ठीक सामने, आंख के ठीक सामने जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो ये हमारी क्षैतिज रेखा है आंख के ठीक सामने। चलो, और जब बिंदु की तरफ देखते हैं तो बिंदु की तरफ जो रेखा होगी उसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। तो ये हमारी दृष्टि रेखा है। और इन दोनों के जो बीच में कोण होगा उसको हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण कहेंगे। दोनों में फर्क क्या है? कि पहली बार तो हम कहाँ देख रहे थे? ऊपर की ओर देख रहे थे। और दूसरी बार हम कहाँ पर देख रहे हैं? हम नीचे की तरफ देख रहे हैं। अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यूनियन कोण बनता है और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। चलो इसके अलावा देखो, ये चीज मैं आपको 8.1 और 8.2 में सिखा चुका हूँ जो इस प्रश्नावली में काम आएगी। कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। चलो इसके अलावा मान याद होने चाहिए कि साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। इसी प्रकार कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है और टेन 60 का मान √3 होता है। तो ये सारणी आपको क्या करनी है? याद करनी है सारे। और हमारे पास पहला क्वेश्चन है, एक सर्कस का कलाकार है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अच्छी तरह से तनी हुई ये भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर के साथ बंधा हुआ है। भूमि स्तर के साथ डोरी का कोण कितने डिग्री का है? कोण 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो अगला क्या बोल रहे हैं? चित्र बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? एक खंभा है। तो हमने क्या किया? एक खंभा बना लिया। ये क्या हमारे पास? एक खंभा है और एक खंभे से डोरी बंधी हुई है ना। तो एक डोरी बना लेते हैं। ये क्या है? हमारे पास एक डोरी है और भूमि के साथ ये डोरी कितने डिग्री का कोण बना रही है? तो भूमि के साथ डोरी 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये हमारी भूमि है और इसके साथ डोरी का कोण कितना है? 30 डिग्री है। डोरी की लंबाई 20 मीटर दे रखी है अगले ने कि डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। और इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंभे की ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h मीटर मान लेते हैं। हाँ, तो त्रिभुज कौन सा बन गया? ABC। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। चलो अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है आपको? तो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण का मान होता है। तो कर्ण का मान हमें दे रखा है और जो कोण है उसके सामने हमेशा लंब होता है। तो लंब का मान हमें पूछा है और लंब और कर्ण में कर्ण किसका सूत्र होता है? तो साइन थीटा का सूत्र होता है। तो इस त्रिभुज में हम किसका प्रयोग करेंगे? साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। उससे पहले लिख लेते हैं जो पूछा है। तो
माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई कितनी मान ली, h मीटर है, h मान ली। और अब बात करें त्रिभुज ए बी सी में, हाँ इस त्रिभुज में बात करें, इस त्रिभुज में आपको क्या दे रखा है, आपको लंब और कर्ण दे रखा है। और लंब और कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। हाँ थीटा क्या होता है, तो थीटा आपका कोण होता है, थीटा क्या होता है, कोण होता है। और कोण का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान h है और कर्ण का मान कितना है, 20 है। तो h बट्टा 20। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 h बट्टा 20। अब क्या कराएंगे, वज्र गुणा करेंगे, यहाँ पर वज्र गुणा करने पर, और वज्र गुणा कराते हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ पर वज्र गुणा कराओ, तो वज्र गुणा का मतलब तिरछा गुणा, तो ये 1 20 से गुणा होगा तो 20 आएगा बराबर का चिन्ह। और h किस से गुणा होगा, h 2 से गुणा होगा तो 2h आ जाएगा। हाँ 2 गुणा में इस साइड आते भाग में आ जाएगा, और 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो h का मान आ गया 10। अतः खंबे की ऊंचाई क्या आ गई, अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है। ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। कोण का मान 30 डिग्री दे रखा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पाद बिंदु क्या होता है, जो नीचे का बिंदु होता है ना, नीचे का बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुट कहते हैं। तो इसका फुट पेड़ बिंदु दे रखा है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। चलो भाषा पढ़नी है, और भाषा पढ़कर क्या करना है, आपको चित्र बना लेना है। तो चित्र बनाते हैं सबसे पहले। तो आंसर में सबसे पहले आपको क्या करना है, भाषा पढ़कर चित्र बनानी है। चित्र में बोला है कि एक पेड़ है, तो एक पेड़ बना लिया, और पेड़ क्या हुआ, बीच में से टूट गया। तो यहाँ से पेड़ टूट गया, और टूटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा है ना, वो क्या करे, जमीन को छू रहा है। यहाँ पर जो शिखर था ना, ये शिखर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और जमीन को छूने लगा। और जमीन के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रहे, तो जमीन के साथ ये भूमि है हमारी, और जमीन है, भूमि के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाता है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ पर पेड़ का क्या है, पाद बिंदु, यहाँ से इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 8 मीटर दूरी दे रखी है। ये दूरी कितनी है, 8 मीटर। और हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई दो भागों में, कि पहला भाग तो अक्ष मान लेते हैं, और दूसरा जो ऊपर का भाग है वो क्या हो जाएगा, y मीटर हो जाएगा। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या आएगी, अक्ष प्लस y आएगी, और अक्ष और y का मान निकालना है। चलो यहाँ पर करते हैं। तो मान लेते हैं, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, माना पेड़ की कुल ऊंचाई, हाँ पेड़ की कुल ऊंचाई क्या आ जाएगी, अक्ष प्लस वाई मानिए, तो अक्ष प्लस वाई मीटर है। ये पेड़ की कुल ऊंचाई है। चलो अब कौन से त्रिभुज में बात करें, तो त्रिभुज को सिलेक्ट कर लेते हैं ए बी सी में। हाँ इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है, लंब। तो इसमें लंब का मान अक्ष है, और इसमें आधार कितना दे रखा है, आधार इसमें 8 मीटर दे रखा है। और लंब और आधार किसका सूत्र होता है, तो लंब और आधार टेन थीटा का सूत्र होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। और टेन का मान कितना है, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर थीटा का मान 30 डिग्री है ना, थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। टेन 30 बराबर लंब बट्टा आधार, लंब अक्ष है और आधार कितने हैं, 8, तो अक्ष बट्टा 8। और टेन 30 का मान होता है 1/√3, और बराबरी में आ जाएगा अक्ष बट्टा 8। अब क्या कराएंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर, और वज्र गुणा करने पर तिरछा गुणा करने, तो अक्ष √3 से गुणा होगा तो √3 अक्ष आ जाएगा बराबर का चिन्ह। 8 1 से गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। हाँ अब क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं कि √3 अक्ष बराबर क्या आ गया, आपके पास 8 आ गया। अक्ष का मान निकालना है, √3 उस साइड जाते हैं भाग में, और अपॉन में √3 नहीं रखते, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर तो आ जाएगा 8√3, और √3 से गुणा होगा 3 आएगा, रूट हट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अक्ष का मान आ गया। साथ में हमारे पास y का मान भी निकालना है, तो y का मान निकालेंगे। तो उसके लिए y का मान आप दिमाग लगाओ कि ये वाला जो पॉइंट है वही क्या है, यहाँ पर नीचे आया है।
सही बात है, यानी ये सी पॉइंट था, पहले ऊपर था अब नीचे आ गया, तो ऐसी दूरी पहले y थी, अब भी ऐसी दूरी क्या रहेगी, y मीटर ही रहेगी। दोनों दूरी क्या रहेगी, बराबर, क्योंकि ये जो ऊपर का भाग है वही क्या आया है, यहाँ पर नीचे आया है। तो अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास कर्ण का मान निकालना है, y का मान, और साथ में हमें आधार दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस लंब को भूल जाएंगे एक बार। आधार और कर्ण किसका सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा का सूत्र होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कोस थीटा का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुजी ए बी सी में, हाँ अब किसकी बारी, कोस थीटा की बारी। कोस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, सॉरी कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है ना, आधार बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो कोस 30 बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 8, और कर्ण का मान कितना है y, तो 8 बट्टा y आ जाएगा। आगे कोस का मान लगाएंगे, तो कोस का मान आपके पास कितना है, आपके पास कोस का मान दिखाई दे रहा है। कोस 30 का मान कितना होता है, तो कोस 30 का मान होता है √3 बट्टा 2, और बराबर में 8 बट्टा y। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर, चलो वज्र गुणा करेंगे तो √3y से गुणा होगा, तो √3y आ जाएगा, और 8 जब 2 से गुणा होगा तो 8 दूनी 16, √3 उस साइड जाते बटे में आ जाएगा, √3 बटे में आ गया। अब क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कराना है आपको, तो बटे में √3 हट जाएगा, तो ऊपर तो आ जाएगा 16 √3, और बटे में क्या होगा, रूट हट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। हाँ ये क्या आ गया, y का मान आ गया, और ये क्या था, अक्ष का मान था। हाँ पेड़ की कुल ऊंचाई क्या थी, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो हमारे पास पेड़ की कुल ऊंचाई थी अक्ष प्लस वाई, अक्ष प्लस वाई, यहाँ पर अक्ष और वाई का मान लगा दो, तो अक्ष का मान तो आया था 8 √3 और बट्टे में 3 प्लस का चिन्ह, और वाई का मान आया था 16 √3 और बट्टे में 3। अब क्या करेंगे, अब केवल ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे, तो 8 √3 और प्लस 16 √3, और अपन में क्या आएगा, 3 आएगा, 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24 √3, और बट्टे में क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, ये 3 24 से घटेगा 8 बार, तो हमारा आंसर आ गया 8 √3 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी आ गई, 8 √3 मीटर आ गई। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, हाँ पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है, 8 √3 मीटर है, ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न एकदम सरल था। एक बार चलो वापिस देखते हैं कि प्रश्न में क्या दे रखा था आपको। हाँ तो प्रश्न में हमारे पास बोल रहा था कि एक पेड़ है, x + y मीटर है कुल ऊंचाई, हमने मान ली थी, और इसमें हमारे पास आधार का मान दे रखा था 8 मीटर, लंब का मान पूछा था, लंब और आधार में tan का सूत्र लगाया, और tan 30 का मान 1 बटा √3, लंब और आधार x बटा 8 लगाया, और वज्र गुणा करने पर हमारे पास किसका मान आ गया, अक्ष का मान आ गया। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए जो ऊपर y दिखाई दे रहा है वही क्या होगा, कर्ण का काम करेगा, दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भाग कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर y कर्ण का काम करेगा। आधार दे रखा है, आधार बट्टा कर्ण किसका सूत्र होता है, तो आधार बट्टा कर्ण कोस का सूत्र होता है, और कोस 30 का मान कितना, √3 बटा 2, और तिरछा गुणा करने पर क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, x और y को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं अगला सवाल। हाँ अगला सवाल है कि एक ठेकेदार है, वो 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जिसका शिखर वो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर रखना चाहती है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है, और दूसरी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, उसकी ऊंचाई रखना चाहती है 3 मीटर, और उसकी ढाल है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला तो है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। चलो कैसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, तो एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसकी ऊंचाई क्या रहनी चाहिए, ऊंचाई 1.5 मीटर रहनी चाहिए। ऊंचाई क्या दे रखी है हमें, 1.5 मीटर दे रखी है। चलो इसके अलावा जो फिसलन पट्टी है, ये फिसलन पट्टी आपको दिखाई दे रही है, हाँ ये भूमि के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती है, तो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर कितनी डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है, और हमें फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लेते हैं, अक्ष मीटर मान लेते हैं। चलो अब त्रिभुज में देखो कि हमारे पास ABC एक त्रिभुज है, और इसमें आपके पास क्या क्या है, आपके पास कर्ण का मान आपको निकालना है, और साथ में लंब का मान आपको दे रखा है, और लंब और कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का सूत्र होता है। तो पहले तो मान लेते हैं, माना
फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, और फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी मान ली हमने, अक्ष मीटर मान ली कि अक्ष मीटर है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमारे पास क्या है, लंब और कर्ण का मान दे रखे हैं, और लंब और कर्ण किसका सूत्र होता है, लंब और कर्ण साइन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, तो थीटा कोण कितने डिग्री का दे रखा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण दे रखा है। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो साइन 30 बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान कितना है 1.5 और कर्ण का मान कितना है अक्ष, तो 1.5 बट्टा अक्ष, और साइन 30 का मान होता है 1/2, 1.5 बट्टा अक्ष। अब वज्र गुणा कराएंगे, तो वज्र गुणा करने पर, और जैसे वज्र गुणा कराएंगे अक्ष का मान आ जाएगा, अक्ष 1 से गुणा होगा तो अक्ष, और 1.5 2 से गुणा होगा तो 1.5 गुणा 2, दोनों को गुणा कराओ तो क्या आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई क्या आ गई, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई हमारे पास आ गई, अक्ष का मान हमारे पास आ गया 3 मीटर आ गया, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। चलो अब इसी सवाल को वापस करेंगे, लेकिन अब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक अधिक बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कि 5 वर्ष से जो ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनकी बात करें कि उनकी फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो वापस देखो चित्र बनाएंगे, हमारे पास उसकी ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर है। तो अब फिसलन पट्टी की ऊंचाई क्या रखेंगे, 3 मीटर रखेंगे। ये ऊंचाई कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। चलो इसके अलावा जो हमारी ये फिसलन पट्टी है, ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो भूमि के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। अगले ने बोल रखा है ना ऊंचाई 3 मीटर है, और अब 60 डिग्री का कोण है, तो थीटा का मान कितना है, यहाँ पर 60 डिग्री है। और फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई हम मान लेते हैं वाई मीटर, ये यहाँ पर हमने वाई मीटर मान लिया। तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई, अभी जो सवाल किया था ना वैसे ही करेंगे। माना फिसलन पट्टी की लंबाई या ऊंचाई, हाँ फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लेते हैं हम, फिसलन पट्टी की लंबाई मान लेते हैं वाई मीटर है, और वाई का मान निकालना है। तो त्रिभुज का नाम दे दो कुछ, पी क्यू आर। इस त्रिभुज में बात करेंगे अब, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, हाँ त्रिभुज पी क्यू आर में किसका सूत्र लगेगा, तो 60 के सामने क्या होता है, थीटा के सामने लंब होता है, तो लंब का मान दे रखा है। इसके अलावा कर्ण का मान दे रखा है, कर्ण का मान पूछा है, और लंब और कर्ण किसका सूत्र होता है, लंब और कर्ण साइन का सूत्र होता है। तो इस त्रिभुज में हम साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, और इस बार ध्यान रखना कोण का मान बदल गया, कोण का मान कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है वाई, तो 3 बट्टा वाई, और साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर 3/वाई। अब क्या कराएंगे, वज्र गुणा कराएंगे, वज्र गुणा करने पर हमारे पास वाई का मान आ जाएगा। वज्र गुणा करो तो √3y से गुणा होगा तो √3y आएगा, बराबर का चिन्ह 3 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6 आएगा, और √3 उस साइड जाती भाग में आ जाएगा। अब भाग में √3 को नहीं रखना है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 से गुणा करा देंगे, तो ऊपर तो आ गया 6√3 और बटे में रूट हट जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। तो हमारे पास y का मान क्या आया, अतः y का मान आ गया 6√3 और बटे में 3, ये 3 इससे कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो y का मान क्या आ गया, अतः y बराबर आ गया आपके पास 2√3 मीटर है। ये फिसलन पट्टी की लंबाई आ जाएगी। सरल प्रश्न था, एक बार वापस देख लो कैसे करना है प्रश्न को। हाँ पहले क्या करना है, लंब और कर्ण का सूत्र लगाना है साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, वज्र गुणा कराना है तो अक्ष का मान आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर साइन 60 का लगेगा। अब साइन का सूत्र क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें लंब और कर्ण है, तो लंब और कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, और इसके अलावा आधार और कर्ण क्या होता है, कोस थीटा, और लंब और आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसी प्रकार अब आगे का क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। हमें क्या बोल रहा है कि भूमि पर एक बिंदु है, ये एक बिंदु है भूमि पर, और एक मीनार है। चलो यहाँ पर क्या है, एक मीनार है, एक मीनार बना लेते हैं कि ये हमारे पास क्या बना लिया हमने, एक मीनार बना ली। ये हमारे पास एक मीनार है ना, यहाँ पर ये मीनार का पाद बिंदु है, और इस बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। ये वाली दूरी कितनी दे रखी है, ये दूरी 30 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये दूरी कितनी है, 30 मीटर की दूरी पर है, ये दूरी 30 मीटर है।
चलो अब करते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल क्या है, भूमि पर एक बिंदु है, तो यहाँ पर भूमि पर एक बिंदु बना लेते हैं। ये हमारा बिंदु दे रखा है प्रश्न में, और एक मीनार के पांच बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और भूमि ये मीनार बना लेते हैं, ये मीनार है, और मीनार का कुछ नाम दे देते हैं कि मीनार है, और मीनार से ये मीनार का पाद बिंदु है। यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है, इस बिंदु की दूरी 30 मीटर की दे रखी है। ये जो नीचे की दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर है। चलो इसके अलावा आगे, हाँ ओनियन कोण, शिखर का ओनियन कोण कितना है, 30 डिग्री है। हाँ शिखर ये रहा, तो यहाँ से कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये बिंदु 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब हमें मीनार की ऊंचाई पूछे, तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। ये मीनार है हमारी, यहाँ पर एक बिंदु था, इनके बीच की दूरी 30 मीटर है, और मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और शिखर के साथ, ये शिखर बिंदु है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ऊनियन कोण बना रहा है ना। ऊनियन कोण जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो त्रिभुज ए बी सी में हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये तो क्या है, हमारा लंब है, और इसके अलावा ये आधार है, और लंब और आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का सूत्र होता है। तो पहले मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, जो चीज पूछे उसको मान लो। मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हम त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में हाँ किसका सूत्र लगेगा, टेन थीटा का सूत्र लगेगा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। और टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, कौन होता है थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो टेन 30 बराबर लंब बट्टा आधार, लंब h है और आधार 30 है, तो h बट्टा 30, और टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/30। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा कराएंगे। सारे सवाल एक ही जैसे हैं। वज्र गुणा करने पर तो h√3 से गुणा होगा, √3h, और 30 1 से गुणा होगा, 30 आ जाएगा। अब √3 को उस साइड भाग में चला जाएगा, और अपॉन में √3 नहीं रखते हैं, तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे √3 से। तो ऊपर तो आ जाएगा 30√3, और बटे में क्या आ जाएगा 3। ये 3 30 से कर जाएगा 10 बार, तो हमारा आंसर क्या गया, 10√3 आ गया h का मान। अतः हमारे पास मीनार की ऊंचाई क्या आ गई, अतः मीनार की ऊंचाई h का मान, मीनार की ऊंचाई h का मान क्या आ गया, h का मान आ गया 10√3 मीटर है। ये हमारा आंसर आ गया। चलो अब करते हैं अगला सवाल। 5वां सवाल है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग बना लेते हैं, ये पतंग है, और भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर यह पतंग उड़ रही है। यहाँ पर भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आगे क्या बोल रहे हैं, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, और डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो। चलो अब क्या बोल रहा है अगला, कि इसकी डोरी है, और डोरी को क्या कर दिया हमने, एक बिंदु से बांध दिया, इस बिंदु से बांध दिया, और ये जो बिंदु है भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो भूमि के साथ डोरी का कोण 60 डिग्री का है, और हमें इस डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। तो डोरी की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, अक्ष मीटर मान लेते हैं, और इसका अक्ष का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जो थीटा के सामने कोण है, थीटा के सामने कोण है 60 के सामने, वो लंब है, तो लंब का मान 60 है, और कर्ण का मान कितना है, अक्ष है। लंब और कर्ण किसका सूत्र, साइन का सूत्र, तो इसमें साइन थीटा का सूत्र लगाएंगे, साइन 60 डिग्री का सूत्र लगाएंगे, और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले भाषा लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में बात करेंगे, तो माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई कितनी मान ली हमने, अक्ष मीटर है, डोरी की लंबाई अक्ष मीटर मान ली। अब त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में बात करें, और इसमें किसका सूत्र लगेगा, साइन का सूत्र लगेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, और साइन का सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास लंब और कर्ण का मान था, तो साइन थीटा का सूत्र लगाया, और साइन थीटा का मान 60 डिग्री है, लंब कितना है 60 मीटर, और कर्ण का मान कितना है, अक्ष मीटर है। साइन 60 का मान होता है √3/2, और बराबर 60/, अक्ष। अब क्या कराएंगे, वज्र गुणा कराएंगे। यहाँ पर आने के बाद वज्र गुणा करने पर तो √3 अक्ष से गुणा होगा, तो √3 अक्ष, और 60 2 से गुणा होगा, तो 60 गुणा 2, ये 120 बन जाएगा। तो √3 अक्ष बराबर 120, इसको हल कर लेते हैं। √3 अक्ष बराबर 120, और √3 उस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और बट्टे में हम √3 को नहीं रखते हैं, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √3 से।
इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेयकरण बोलते हैं। तो 120 रूट 3 और बट्टे में रूट 3, केवल 3 आएगा, रूट हट जाएगा, ये 3 120 से कट जाएगा 40 बार, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x का मान 40 रूट 3 आ जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, डोरी की लंबाई। अतः डोरी की लंबाई क्या आ गई, अतः डोरी की लंबाई आ गई हमारे पास 40 रूट 3 मीटर है।